सातवीं क्लास की कक्षा में कोण के बारे में आज बताया जा रहा है। कोण क्या है? कोण क्या है? एक ही आदि बिंदु वाली किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। यूँ कहें कि दो किरणों के सम्मिलन, एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। ये फिगर देखें, यहाँ एक ही आदि बिंदु O है और दो किरणें OA और OB है। ये जब आकृति बनता है जिसको कोण कहते हैं। O यहाँ पर शीर्ष कहलाता है, OA और OB भुजाएं कहलाती है। इस तरह कोण में एक शीर्ष और दो भुजाएं होती है। छठी क्लास में भी आप लोगों ने कोण के बारे में पढ़ा होगा। छठी क्लास में भी कोण के बारे में पढ़ा होगा। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों ने वहाँ कोण 7 प्रकार के पढ़े होंगे। जैसे कि शून्य कोण, शून्य कोण जिसका माप कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री, है ना। उसके बाद न्यून कोण, शून्य कोण से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। उसके बाद समकोण जिसका माप 90 डिग्री होता है। उसके बाद अधिक कोण जिसकी माप 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। उसके बाद ऋजु कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है। फिर प्रतिवर्ती कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम होता है। और अंत में पूर्ण कोण, अंत में पूर्ण कोण जिसका माप 360 डिग्री। ये छठी कक्षा में आपने पढ़ चुका है। सातवीं कक्षा में इसके आगे हम लोग को पढ़ना है ना। और ये जानना है कोण के आगे हमें क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें सीखना है पूरक कोण। क्या सीखना है? पूरक कोण, है ना। अब हम लोग एक एक कोण वहाँ छठी क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इधर जो भी कोण होगा ये युग में होगा, जोड़े में होगा। तो पूरक कोणों में दो कोण होते हैं, है ना। दो कोण होते हैं जिनका योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अर्थात है ना, दो कोण जिनके मापों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, है ना। दो कोण जिनके मापों का योग, दो कोण जिनके मापों का योग, मापों का योग, दो कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे पूरक कोण, जैसे मान लेते हैं हम 20 डिग्री और 70 डिग्री लेते हैं, जोड़ के 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है? पूरक कोण है। ठीक है। इसी तरह 40 और 50 डिग्री लेते हैं, है ना। तो वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अर्थात ये पूरक कोण, यानी पूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग समपूरक कोण के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे समपूरक कोण। ठीक है। तो समपूरक कोण में बच्चों ये याद रखना है, इसमें भी दो कोण होते हैं, है ना। दो कोण होते हैं लेकिन उनके मापों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अर्थात हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो कोण, कितने कोण? दो कोण जिनके मापों का योग, दो कोण जिनके मापों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, है ना। तो उन्हें क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। जैसे, है ना। तो कितना कितना कोण समपूरक कोण हो सकता है? 180 डिग्री इसका योग होना चाहिए, है ना। जैसे 80 डिग्री और 100 डिग्री, 80 और 100, 180 हो जाएगा तो यह समपूरक कहलाएगा, है कि नहीं? है। 70 और 110, 70 और 110 डिग्री के कोण समपूरक कोण कहलाएंगे, है ना। तो आप बहुत अच्छी तरह से याद रखें कि पूरक कोण में दोनों कोणों के मापों का योग कितना होता है?
90 डिग्री, और संपूरक कोण में कोनों का मापों का योग कितना होता है 180। इसलिए बच्चों याद रखें कि जब हमें पूरक कोण निकालना है तो उसमें वो दूसरा कोण निकालने के लिए 90 में घटाएंगे, जबकि किसी का संपूरक कोण निकालना है तो 180 डिग्री में घटाएंगे, है ना। तो इस तरह पूरक कोण और संपूरक कोण आप अपना, है ना, पुस्तक निकालेंगे, पुस्तक का पृष्ठ संख्या ये आप निकालेंगे और उसमें देखेंगे, उसमें प्रयास कीजिए बी और सी है, प्रयास कीजिए बी और सी जो आपको पेज नंबर 173 174 में मिलेगा। क्या मिलेगा, है ना, पृष्ठ संख्या 173 और 174 में, है ना। यहाँ कुछ अभ्यास दिया गया है आपको बनाने के लिए, पहचानना है कि पूरक कोण क्या है, पूरक कोण है कि नहीं है दो दो युग्मों में। तो आप जोड़ कर देखेंगे, है ना, यदि जोड़कर 90 डिग्री आएगा तो पूरक कोण होंगे। फिर अगले क्वेश्चन में आपको जो है पूरक कोण ज्ञात करना होगा किसी भी कोण का, जैसे 45 डिग्री का, 40 डिग्री का। तभी हमने आपको बताया कि 45 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 माइनस 45 अर्थात 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह प्रयास कीजिए सी में आपको संपूरक कोण के बारे में कुछ अभ्यास दिया गया है। पहला तो पहचानना है प्रत्येक युग में संपूरक कोण है कि नहीं है ना, तो वहां भी हम लोग जोड़ कर देखेंगे, और ये जोड़कर एक आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन में संपूरक कोण निकालना है तो ठीक संपूरक कोण वैसे ही निकालेंगे, है ना, जैसे पूरक, परंतु पूरक में 90 से घटाते हैं और 180 से घटाते हैं, तब क्या आता है संपूरक कोण। जैसे 132 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा 132 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 180 माइनस 132, अंतर प्राप्त करेंगे, जो आएगा आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने आप लोगों को पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बताया है। अगली कक्षा में कुछ और कोणों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। चलो बंद करो।